तो फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुंच गए थे बिलोड़ा बस स्टॉप पर। कुछ देर बस स्टॉप के अंदर रुकने के बाद हम आ जाते हैं बस स्टॉप के बाहर चाय की टपरी पर। चाय की टपरी पर आने के बाद हम तीनों लगाने लग जाते हैं एक एक चाय की चुस्की। एक एक चाय की चुस्की लगाने के बाद सोपाराम जी और बबलू भाई निकल जाते हैं अपने काम की तरफ और मैं चाय की टपरी पर ही करने लग जाता हूँ प्रहलाद भाई का इंतजार, जो कि प्रहलाद भाई भी अपने गाँव गया था जो काम करने के लिए फिर से बिलोड़ा आ रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली प्रहलाद भाई, चांदमल और भाई साहब तीनों साथ में डिपो पर आई जाते हैं और फिर हम चारों निकल जाते हैं हमारी साइड की तरफ। और हमारे चल रही थी 2 साइडें, जिसमें से हम आ जाते हैं पहली साइड पर जहाँ पर की प्रहलाद काम करने वाला था। पहली साइड पर प्रहलाद भाई को छोड़कर हम निकल जाते हैं दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड में पहुंचने के बाद हम करने लग जाते हैं हमारा काम। आज हमारा काम यह था कि जो किचन में पहले से शटर लगा हुआ था उसको खोलकर फिर से लगाना था। और हाँ, लगभग इस काम को दोपहर तक पूरा करने के बाद चांदमल अरविंद को बस डिपो से लेकर आई जाता है और साथ में चाय भी लेकर आई जाता है। और फिर हम सभी साथ में बैठकर लगाने लग जाते हैं चाय की चुस्की। और अरविंद भाई के साथ में देव किशन भाई भी आ जाता है, जो कि आज से हमारे साथ में काम करेगा। और लगभग शाम तक इस काम को पूरा करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे रूम की तरफ। और हाँ, रूम पे पहुंचने से पहले हम आ जाते हैं अरविंद और प्रहलाद भाई के पास में, जो कि लव गार्डन के पास हमारा वेट कर रहे थे। और हाँ, यहाँ पर आने के बाद इतनी जोरदार बारिश आती है कि हमें कुछ देर के लिए यहीं पर रुकना पड़ा। और हाँ, बारिश के रुक जाने के बाद हम निकल जाते हैं पैदल पैदल हमारे रूम की तरफ। और हाँ, थोड़ा बहुत चलने के बाद भाई साहब हमें लेने के लिए आ जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं हमारे रूम की तरफ। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। फॉलो जरूर कर लेना। जय श्री राम।